सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी की क्लासेस। तो फटाफट चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं। जैसे पहला हमारा है क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या। अश्व जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला घोटक, अनंत, शुरपत और दिनकर। तो आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं कि घोटक किसका पर्यायवाची है, अश्व मतलब घोड़े का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये जो है वो सही है। अनंत किसका होता है, अनंत होता है आकाश का। अनंत किसका होता है, आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अनंत, नव। शुरपत, शुरपत किसका होता है, इंद्र का, देवराज इंद्र का। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची होता है। और दिनकर, दिनकर किसका, रवि, सूर्य, ठीक है, दिवाकर का होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक समुद्र का नहीं है। सागर, यानी कि सागर किसका पर्यायवाची है, समुद्र का ही दूसरा नाम सागर है। रत्नाकर, रत्नाकर भी किसको कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है। नीरद, नीरद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, काहे का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। जलद, जलद, सिंधु, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये समुद्र यानी कि सागर के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं। ठीक है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा, गणपत नहीं है, ठीक है, कविवर्धन नहीं है, चंद्रचूर्ण नहीं है, या विनायक नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे प्यारे साथियों कि गणपत गणेश का ही पर्यायवाची है। ठीक है, कविवर्धन ये भी गणेश का ही पर्यायवाची। चंद्रचूर्ण, जो चंद्रचूर्ण है ऑप्शन सी, ये नहीं है, ये शिव जी का है पर्यायवाची। ठीक, किसका है, शिव जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है। विनायक भी जो है गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या लिखा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, चार यहाँ ऑप्शंस दिए गए। फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, कर्मधार या तत्पुरुष या द्वंद्व या, ठीक है, अव्यय, वाव। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही है। अगला देखिए कि त्रिभुज शब्द, जो त्रिभुज शब्द है उसमें कौन सा समास है, कौन सा। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष है, मध्यम पद लोभी है यहाँ, ठीक है, अलुक है या द्विग है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या है। भय है, शोक है, उत्साह है, या फिर निर्वेद है। निर्वेद आप लोगों को मालूम, मुझे भय भयानक रस का उदाहरण है। भय जो है ये भयानक रस का, शोक करुण रस का, उत्साह वीर रस का, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है, और निर्वेद वो शांत, ठीक है, निर्वेद जो है शांत रस का भाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन 7 नंबर देखिए कि 7 नंबर में क्या है, अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे निम्नलिखित में विलोम शब्द दिए गए। हमने 4 विलोम शब्द दिए हैं, 7 से 10 तक विलोम शब्द है बेटा, और उसमें उसका सही विलोम शब्द क्या है। अग्नि शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत। ठीक है, एक एक करके इनके सभी के मीनिंग जानते हैं। अंबर, अग्नि, अग्नि मतलब होता क्या है, अग्नि मतलब होता है भूमि। ठीक है, यानी कि पृथ्वी, भूमि या धरा होता है अग्नि मतलब। तो अग्नि का पर्यायवाची सबसे पहले आ जाता है अंबर। ठीक है, अंबर आकाश हो। तारे, तारा मतलब तारे क्या होते हैं, तारों में प्रकाश होता है तारे। तो तारे का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा या धूल। ठीक है, अंधेरा या आप धूल भी कह सकते हो। ठीक है, समुद्र, समुद्र का सही पर्यायवाची क्या होता है, थल, थल। ठीक है, पर्वत, पर्वत का विलोम शब्द क्या होगा, पर्वत का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे, अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द अंबर। ठीक है, तारे का विलोम शब्द धूल या अंधेरा, समुद्र का थल, और पर्वत का क्या होगा, मैदान। मैदान भी बोल सकते हो, घाटी भी बोल सकते हो। ठीक है, मैदान या घाटी, वैसे सटीक क्या है, मैदान ही है, या घाटी भी आप मान सकते हो। अगर ऑप्शन दिया है तो वहाँ पर घाटी भी विलोम शब्द होगा। ठीक है, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद मतलब अंदर का संघर्ष, अंदर जो लड़ाइयाँ रहती हैं उसमें। तो द्वंद्वहीनता, जिसमें लड़ने की इच्छा ना हो। ठीक है, और द्वंद्व उस जिसको लड़ने की इच्छा ना हो। द्वंद्व मतलब झगड़ा। ठीक है, झगड़ा तो है तो
मिलता जुलता पर सटीक नहीं है। अंतर द्वंद्व भुजा, खाली द्वंद्व भुजा होता फिर तो मीनिंग बहिर्द्वंद्व, अंदर का झगड़ा, और बहिर्द्वंद्व बाहर का झगड़ा या बाहर संघर्ष। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही है। राजतंत्र, राजतंत्र के विलोम शब्द क्या है? ठीक है, गणतंत्र है, स्वतंत्र है, परतंत्र है या प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन ये गणतंत्र, ठीक है, या प्रजातंत्र भी उसका विलोम शब्द हो सकता है। ठीक है, दोनों ही होते हैं, गणतंत्र या प्रजातंत्र, मतलब प्रजा द्वारा चुनी गई सरकार। राजतंत्र मतलब राजा, जिसमें राजा होता है। ठीक है, परतंत्र पराये हाथ में जिसका है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति होती है एक रुझान, आदत। ठीक है, कि तो प्रगति नहीं हो सकती, वो तो उसी से मिलता जुलता शब्द है प्रगति। और प्राकृतिक, प्राकृतिक ऑप्शन डी, यानी कि जो मानव ने ना बनाया हो। प्राकृतिक क्या है? जो मानव ने ना बनाया हो, ईश्वर द्वारा बना हुआ हो। ठीक है, या प्रगति द्वारा बना हुआ, जैसे नदियाँ, झील, तालाब, पर्वत, वन। तो यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द जो है वो निर्वृत्त। ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।